अगर ट्रेडर्स के हम अलग अलग ग्रुप्स लेते हैं और उस ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उसमें से एक बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आती है। वो पैटर्न ये है कि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं या तो ऐसे ट्रेडर जिसको हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक पे हैं, ठीक है, अगर उन ट्रेडर की ट्रेड लेने की हिस्ट्री चेक करो या तो उनकी ट्रेड की क्वांटिटी चेक करो तो वो कम होगी कंपेयर टू ऐसे ट्रेडर जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, या तो उनका अभी सही ट्रैक पे आना बहुत बाकी है, अभी समहाउ दे आर नॉट ऑन द गुड ट्रैक। अगर उनकी ट्रेड की हिस्ट्री चेक करो, उनके क्वांटिटी चेक करो उनके ट्रेड की, वो बहुत ज्यादा हो गई। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉमन और डेंजरस प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट में, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं एक और कोटेशन के थ्रू। हम रूटीन लाइफ में कई बार ऐसा बोलते हैं कि लेस इज मोर, और या तो ऐसा बोलते हैं सिंप्लिसिटी इज लग्जरी। इसका मतलब क्या है कि जितनी कम चीजें आपके पास होगी उतनी ही ज्यादा वो होगी। या तो अगर आप अपना जीवन सरलता से जीते हैं तो वही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। अब यही दो चीज को और आगे बढ़ के अगर ट्रेडिंग की दुनिया में मैं इसको रिलेट करने की ट्राई करूं तो जो सुलझे हुए ट्रेडर्स होते हैं जिसको हम प्रोफेशनल ट्रेडर बुलाते हैं या तो उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव ट्रेडर, तो उनकी जो ट्रेडिंग सिस्टम होती है ना वो बहुत सिंपल होती है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती। उनके चार्ट भी बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, और उनके ट्रेड्स क्वालिटेटिव होते हैं, और उनकी ट्रेडिंग की क्वांटिटी बहुत कम होती है। सी इट्स वेरी इजी कि ये प्रॉब्लम को हम एक स्टेटमेंट में सुन के इसको इग्नोर कर दे कि हाँ भाई ठीक है ये तो हमें पता है, बट हर दूसरा तीसरा ट्रेडर स्टॉक मार्केट में यही प्रॉब्लम का शिकार होता है और यहीं से ही उसको लॉस होना स्टार्ट होता है, और ये चक्रव्यूह में से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने ज्यादा ट्रेड लोगे ना उतना आपका लॉस बढ़ेगा। काफी सारे रीजन है इसको प्रूव करने के लिए। जितना आप एक्टिवली ट्रेड करते जाओगे उतना आपका ब्रोकरेज तो बढ़ेगा, एसटीटी चार्जेस भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स पे भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू कैन नेवर बी अ क्वालिटेटिव ट्रेडर। क्यों? मार्केट इतने क्वालिटेटिव ट्रेड्स देती ही नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूं, शायद इस पर बहुत बड़ी डिबेट भी हो सकती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट हमें मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या तो ईयरली बेसिस पे उतने ज्यादा क्वालिटेटिव ट्रेड्स देती ही नहीं है। जब मार्केट देती नहीं है तो सामने वाला ट्रेड कर क्या रहा है? इसका मतलब यू विल बिकम एन एवरेज ट्रेडर, नॉट अ क्वालिटेटिव ट्रेडर। पर यह होता क्यों है? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये होता क्यों? ये होता इसलिए है बिकॉज एज ए ह्यूमन नेचर जब हम मिडिल क्लास में से बाहर निकलते तो हमें कहा जाता है कि भाई मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, तो इनपुट आउटपुट रेशियो अलाइन होते हैं। जितना मेहनत किया भाई उतना पैसा मिला, या तो कई बार मेहनत किया उससे कम पैसा मिला तो भी चलाना पड़ता है। ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई मेहनत करो बस। वही सोच लेके हम जॉब करने जाते हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है मेहनत करो, राइट, कम हो रहा है तो भी मेहनत करो। वही सोच लेके काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, और वहां पे भूल क्या होती है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में भी दे बिकम एक्टिव ट्रेडर्स कि बस उनको ट्रेड ही करना है। बस उनकी ट्रेडिंग बुक देखो तो रोज के 10-10, 20-20 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, उससे भी ज्यादा काफी सारे ट्रेडर्स। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कम होती है, सो यू हैव टू वेट। अगर आपको एक क्वालिटेटिव ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू वेट, और मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या है? पेनफुल वेट। वेट करना सबसे बड़ी पेनफुल चीज है, और सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? जो वेट करता है। मेरी एक थियरी है, क्रोकोडाइल थियरी। जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल काफी टाइम से फॉलो कर उनको पता है, क्रोकोडाइल थियरी में मैंने ऐसा बोला हुआ था कि इफ यू ऑब्जर्व क्रोकोडाइल तो वो वेट करता है, पूरा दिन वेट करेगा, अपनी एनर्जी सेव करेगा। जैसे शाम होने की आएगी थोड़ा ब्लरी सा दिखेगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, तब वो आउट ऑफ मेनी एनिमल्स जो पानी पीने के लिए आते हैं उसमें से कोने में से एक को खींच लेगा, ताकि दूसरे को ज्यादा पता भी ना चले कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि दूसरे एनिमल्स को ज्यादा पता चल गया ना तो वहां पे पानी पीने के लिए दूसरे तीसरे दिन आएंगे नहीं।
तो वो मगरमच्छ के पास, एक क्रोकोडाइल के पास एनर्जी है, स्ट्रेंथ भी है, कैपेबिलिटीज भी है, बट इट विल ट्राई टू एंश्योर कि मिनिमम डैमेज से अपना काम चला ले और वक्त आने पर ही अपनी एनर्जी यूज करे। सो जो क्वालिटेटिव ट्रेडर्स होते हैं, जो कम ट्रेड लेते हैं पर फिर भी अच्छा पैसा बनाते हैं, दे मेक श्योर दैट दे वेट फॉर द राइट एंट्री, दे वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तभी वो ट्रेड करेंगे। हर ब्रेकआउट पे, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, हर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, हर गेट फिलिंग पे, हर बड़ी मूवमेंट पे ट्रेड नहीं करना है। दे विल वेट कि मेरी सिस्टम, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा एनालिसिस बता रहा है, देन आई विल ट्रेड, अदरवाइज मुझे ट्रेड नहीं करना है, राइट। और जो ट्रेडर्स ये सब फॉलो नहीं करते, कहीं पे भी एंट्री, कोई सा भी ब्रेकआउट ट्रेड कर लो, कोई सा भी बड़ी मूवमेंट की गट फीलिंग में आ जाओ, कोई सा भी न्यूज पे डर जाओ, एक्साइट हो जाओ, कॉन्फिडेंस में आ जाओ और ट्रेड करना शुरू कर दो, फिर 2 मिनट में ही पता चलता है अरे ये तो ट्रेड गलत हुआ, चलो इसमें से एग्जिट मार लो, चलो इसको एवरेज आउट करो। सो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। कौन से प्रॉब्लम की? हमारी एनर्जी होती है ना, मेंटल एनर्जी, वो बहुत वेस्ट होने लगती है। एक दिन जाता है ना तो एक ट्रेडर को ऐसा लगता है उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ ली। तो ये इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं हुआ, ये तो लेबर वर्क हुआ। यू विल बी वेरी वेल एग्जॉस्टेड। प्रॉब्लम क्या होता है बाद में कि गलत छोटे मोटे एवरेज लेस क्वालिटेटिव ट्रेड में अपना डिसीजन पावर, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जाहिर कर दी। अच्छे ट्रेड में शांति से बैठ के एक अच्छा ट्रेड लेना था, उसको होल्ड करना था, प्रॉफिट बनाना था, वहां पे हमें एनर्जी लूज कर दिया। जहां पे इंटेलेक्चुअल अच्छे जजमेंट लेने थे, वहां पे अभी दिमाग में ताकत ही नहीं रही, क्योंकि सभी जगह पे एवरेज एंट्री कर करके, हर एक चीज के पीछे भाग भाग के, एवरेज आउट करके, डर के, अच्छा अब मैं कब निकलूं, कैसे निकलूं, मैनेज कर करके हमने सब चीजें गवा दी, इंटेलेक्चुअल पावर भी गवा दिया। देन इट्स वेरी इजी टू मेक लॉस, देन इट्स वेरी इजी टू मेक रॉन्ग डिसीजन, देन इट्स वेरी इजी टू हैव अ लेस इफेक्टिव जजमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। और ऐसा होता है काफी सारे ट्रेडर्स देखना, दे विल बी वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर द स्टॉक मार्केट। कई बार ऐसा होता है, अपनी पोजीशन भले 1-2 पोजीशन हो, इट्स समटाइम इमोशनल इज एग्जॉस्टिंग, बट कई ट्रेडर्स का ऑब्जर्व करोगे, दे विल वर्क एज हार्ड एज इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि जहां पे उसके सर पे 5 बॉस होंगे और वो बस ट्रेड लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में हमें ऐसा लगता है कि हम फिर भी हम किसी के यहाँ जो भी कर रहे हैं, हमको इतने ट्रेड्स लेने ही है, राइट। बट अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, उसकी जगह आप 20-25 ट्रेड ले रहे हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेडिंग या तो इनडिसिप्लिन वाला जो ट्रेडिंग है, वो इतना कॉमन है कि वो प्रॉब्लम को रियलाइज करना भी बहुत हार्ड होता है। कई बार ट्रेडर्स को लगता है कि यार मैं तो ओवर ट्रेडिंग करता ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, बट ऐसा होता है। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे, जितना एक्टिवली आप ट्रेड करोगे, हर मूवमेंट के पीछे भागोगे, हर ब्रेकआउट के पीछे भागोगे, हर गट फीलिंग के पीछे भागोगे, हर मेजर डिसीजन से डरोगे, आरबीआई, फेड ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मार्केट में ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा कर रहे हैं, ऐसे भी है ना, उतना ज्यादा ही आपको लॉस होगा। और कई बार दैट लॉस डजंट मीन कि भाई वो एक पर्टिकुलर ट्रेड की वजह से लॉस हुआ। जितना आप छोटे मोटे गैप में आप क्लोज करोगे चीजें, उतना ज्यादा एसटीटी दोगे, उतना ज्यादा ब्रोकरेज दोगे और दुनिया भर के अलग अलग खर्चे दोगे, तो वो एक टाइप का लॉस ही तो हुआ आपका, राइट। सो अगेन, बी अ क्वालिटेटिव ट्रेडर और क्रोकोडाइल, बी लाइक अ क्रोकोडाइल, और ट्राई टू डेवलप अ डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग, राइट। कम ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो, क्वालिटेटिव ट्रेड लो, वो ट्रेड को एंजॉय करो, ट्रेड करने के बाद रिग्रेट ना हो, उसको एवरेज आउट ज़्यादा ना करना पड़े, इंटेलेक्चुअल पावर अपना ना खो बैठो। एट द एंड ऑफ द डे, सिंप्लिसिटी इज द लग्जरी। चार्ट सिंपल रखो, डिसीजन प्रोसेस बहुत सिंपल रखो, बायसेस बहुत कम रखो, एंड लेस इज मोर। आई होप कि ये ग्राउंड रियलिटी वाली चैलेंजेस की मैं जहाँ पे बात करता हूँ, जो सिंपल चैलेंजेस होती है पर होती है, जिसका कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं होता, कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं है देगा। एवरी वन ऑफ द ट्रेडर ऑन द यूट्यूब, every second trader is trying to provide a strategy, a magic shortcut, tip, indicator. I don't want to do that. बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। Let's talk about ground reality. Let's talk about the real challenges. Comment on this video. आपके भी इनपुट आप शेयर करना।
बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।